वेलकम टू बालियान ट्यूटोरियल वंस अगेन। सभी सवालों का एक जवाब, यहाँ होती है केवल काम की बात, नो बकवास। दोस्तों, आपको दिन रात एक ही सवाल परेशान करता रहता है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, प्रमोशन कैसे होगा, रूल क्या क्या होंगे आदि। इस वीडियो में मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा और आपके सवालों का सभी जवाब आपको यहीं पर मिलेगा। रूल क्या होंगे, इन सब की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और डाउट्स दूर करने के लिए वीडियो को बिगिनिंग से एंड तक अवश्य सुने। आइए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद का लेटर जो 8 जून 2021 को जारी हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको इससे संबंधित, प्रमोशन से संबंधित रूल समझाने का प्रयास करूंगा। ये उच्च शिक्षा विभाग सेशन 2020-21 को अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश, डायरेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। आइए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, लास्ट ईयर भी कोविड-19 के कारण विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में पठन पाठन और परीक्षा से संबंधित कार्य गंभीरता से प्रभावित हुआ था, जिसके कारण फर्स्ट ईयर के छात्रों को द्वितीय वर्ष पर इस आधार पर प्रमोशन दे दिया गया था कि 2021 में इन छात्रों की एग्जाम हम कंडक्ट करा लेंगे और उसके आधार पर उनको फर्स्ट ईयर का एक जो परिणाम है वो भी उसके आधार पर उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, हमारे यहाँ पे दो तरह के सिस्टम है, एक सेमेस्टर सिस्टम और एक एनुअल सिस्टम। सबसे पहले हम सेमेस्टर सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में जहाँ सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर ये समझाया गया है, पॉइंट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये सेमेस्टर सिस्टम के लिए है। उन्होंने कहा है कि जहाँ यूजी की बात करते हैं, यूजी में जहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, उन बच्चों को सीधे सेकंड और फोर्थ में प्रमोट कर दिया जाएगा और उनके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो पुराने इंटर मार्क्स के आधार पर दे दिए जाएंगे। यूजी में ये तो बात हुई पीजी की, ये तो बात हुई हमारी यूजी की। यूजी में क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड को सीधे सेकंड और फोर्थ में प्रमोट कर दिया जाएगा बिना किसी एग्जाम के। और यदि बात करें पीजी की, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट सेमेस्टर सिस्टम, पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें उनका जो उन्हें भी सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद जहाँ पे आपकी जो है ना बिल्कुल परीक्षाएं संपन्न ही नहीं हुई है, जहाँ पे ना फर्स्ट की हुई है ना थर्ड की हुई है, वहाँ पे उनको मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। उन्हें यूजी के लिए लास्ट सेमेस्टर 6 होगा और पीजी के लिए लास्ट सेमेस्टर जो है ना 4th होगा, क्योंकि यूजी हमारी 3 साल की होती है, इसलिए इसमें एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 3 × 2 ये होगी हमारी 6 सेमेस्टर। यहाँ पे हमारे होते हैं, तो हमारा जो पीजी होता है वो 2 साल का होता है, तो यहाँ पे हो गए हमारे 4 सेमेस्टर। तो इसमें जो लास्ट सेमेस्टर है उनके बारे में कहा गया है कि यूजी और पीजी दोनों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। ये कैसे संपन्न कराई जाएंगी इसके बारे में मैं आपको डिटेल बाद में दूंगा। आगे बढ़ते करते हैं अब एनुअल सिस्टम की। एनुअल सिस्टम में भी थोड़ा इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ स्नातक पाठ्यक्रमों की फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं ही नहीं हुई थी। जैसे हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी, सीसीएसयू इसके अंडर में आएगा। यहाँ सीसीएसयू में क्या होगा, सीसीएसयू में छात्रों को, जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, उन्हें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ओके, उनका कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र हैं वो बिना परीक्षा दिए पास
हो जाएंगे, प्रमोट कर दिए जाएंगे, वो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे और उनका जो अंक निर्धारण होगा उसके बाद जो लास्ट ईयर की भांति हुआ था वही होगा 2022 में उनकी जो द्वितीय वर्ष की परीक्षा होगी उसके आधार पर उनके फर्स्ट ईयर के अंकों का निर्धारण कर दिया जाएगा। यही लास्ट ईयर किया गया था, यही इस बार कर दिया गया, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर आदि फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के लिए। अब बात आती है स्नातक सेकेंड ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर में हमारे पास दो कैटेगरी है, सेकेंड ईयर में हमारे पास दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं, वो यूनिवर्सिटी जाती हैं जहाँ पे 2020 में परीक्षाएं हुई थी वहाँ पे फर्स्ट ईयर की, तो उनका तो सीधा क्या होगा कि फर्स्ट ईयर के आधार पर उन्हें सेकेंड ईयर के अंक पर दे दिए जाएंगे कि वहाँ पे फर्स्ट ईयर में एग्जाम हुए थे और उन्हें उसी के आधार पर तीसरे साल में उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। अब दूसरा केस आता है जो हमारा है सीसीएस यूनिवर्सिटी, इस केस के अंडर में आएगी। यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी में क्या होगा, यहाँ पे 2020 में परीक्षाएं भी नहीं हुई थी फर्स्ट ईयर की, तो क्या होगा यहाँ पे जो हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी, ये बात आप ध्यान से सुन ले, सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनका एग्जाम होगा। अब एग्जाम कैसे होगा वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसके बाद उनका परीक्षा परिणाम जो भी आएगा उसके आधार पर उन्हें तीसरे साल में एडमिशन दिया जाएगा। और ये ध्यान देने वाली बात है नंबर 3, लास्ट ईयर जिसका भी होगा, यानी कि बीएससी थर्ड ईयर का एग्जाम अवश्य होगा, उसका जो तरीका होगा वो आपको मैं बाद में समझाऊं। इसके बाद आते हैं बीएससी थर्ड ईयर का एग्जाम अवश्य होगा, ओके, इसके बारे में कैसे होगा वो मैं आपको डिटेल से बाद में समझाऊंगा। इसके बाद आते हैं पीजी एनुअल, ये आपका एनुअल सिस्टम है, वार्षिक। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें सीधा सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके बाद 2022 में उनकी जो सेकेंड ईयर का एग्जाम होगा उसके आधार पर उनके फर्स्ट ईयर के अंकों का निर्धारण कर दिया जाएगा। इसके बाद जो फर्स्ट ईयर में जो अंक मिलेंगे वो उन्हें सेकेंड ईयर के आधार पर मिलेंगे, ओके। और इस बार जो लास्ट आपका दूसरा साल है उनकी एग्जाम होंगे, ये तो पहले ही कह दिया गया है कि जो फाइनल ईयर में है उन सब की परीक्षाएं होंगी। तो पीजी में यूजी हो या पीजी, सबके जो लास्ट सेमेस्टर है या आपका लास्ट ईयर है उन सब के एग्जाम होंगे। बाकी को प्रमोट करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एग्जाम होंगे वो किस तरह कंडक्ट कराए जाएंगे। एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सभी एग्जाम यथासंभव जितना भी कोशिश हो अगस्त 2021 यानी कि 15 अगस्त के बाद, अगस्त से पहले से ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो परीक्षाएं हैं वो 15 अगस्त से पहले संपन्न करा ली जाए, ठीक है। बट यूनिवर्सिटीज को इसमें थोड़ी छूट दी जाएगी कि वो अपनी वहाँ पे जो परिस्थिति है, वहाँ पे कोविड की क्या स्थिति है, इसको ध्यान में रखते हुए एग्जाम कंडक्ट कराएं। इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एग्जाम वो होंगे नहीं, इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होंगे, ठीक। और जिस जगह मौखिक परीक्षा वाइवा आदि होती है उसे ऑनलाइन संपन्न कराया जाएगा। सीधी सी बात है, आपके प्रैक्टिकल आपको इस बार होंगे नहीं, खत्म करी बात। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि एग्जाम किस तरीके से होंगे। एग्जाम किस तरह से होंगे इसे विश्वविद्यालय इसे डिसाइड करेगा और इसे आसान से आसान तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश करेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण विश्वविद्यालय स्तर से किया जाएगा। ये अपने अपने तरीके होंगे। मैं आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी के बारे में विशेष तौर पर बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, ओके। सबसे पहले ये तो यूनिवर्सिटी का राइट होगा, वो किस तरह से इसको सिंपल तरीके से परीक्षा कराए, किस तरह से एग्जाम कराए। नंबर 1 बात ध्यान देने वाली ये है, जो फाइनल ईयर है ऑलरेडी यहाँ पे हमारा OMR के थ्रू एग्जाम होता है। तो बीएससी फाइनल ईयर के बच्चों का जो एग्जाम है वो तो OMR के थ्रू होगा ही, उसमें कुछ छूट भी दी जाएगी। अब वो जो पेपर है वो 1 या 1.5 घंटे का कर दिया जाएगा, उसमें 50 या 75 क्वेश्चन करने के लिए कहा जाएगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। लास्ट ईयर की तरीके से ही ये एग्जाम भी कंडक्ट किया जाएगा। ये तो हुई बीएससी फाइनल ईयर की बात। ये बीएससी फाइनल ईयर में OMR बेस्ड एग्जाम होगा और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको ये परीक्षा 2 घंटे से हटाकर 1 घंटा या 1.5 घंटे की करती जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बात आते हैं सेकेंड ईयर के बच्चों की। सेकेंड ईयर के बच्चों का जो पेपर है वो पहले 3 घंटे का होता था, अब 3 घंटे के स्थान पर
ये परीक्षा 1 से 1.5 घंटे की ही होगी। और यदि आपको उसमें 10 क्वेश्चन करने होते थे तो अब आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि आपको 50% पेपर आपका कम कर दिया जाएगा। अभी ये डिसाइड होना बाकी है कि ये OMR होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक जो सवाल सबके दिमाग में उठ रहा है कि क्या OMR के थ्रू एग्जाम कराए जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे लगता है, जैसे जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, BSc सेकेंड ईयर के बच्चों का एग्जाम डिस्क्रिप्टिव ही होगा। बस उन्हें खाली आधा पेपर करने की छूट दे दी जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में पेपर तैयार करने में काफी समय लगता है और इस चक्कर में ये एग्जाम पूरा लेट हो जाएगा। इसलिए BSc फाइनल ईयर का एग्जाम तो OMR के थ्रू ही होगा, क्योंकि वो पेपर पहले से तैयार हैं। बट BSc सेकेंड ईयर के बच्चों का जो एग्जाम है, मुझे जहाँ तक लगता है डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा। इसके बारे में जैसे ही कोई सूचना मिलती है मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। ये तो हुआ आपका एग्जाम के बारे में। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ध्यान देने वाली कि आपको, क्योंकि कोविड का एक बहुत खतरनाक समय चल रहा है, परीक्षा के दौरान आपको इससे बचाव भी करना है, तो समस्त प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना होगा। ये केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कमरों में छात्रों के बैठने की व्यवस्था अच्छी तरीके से की जाएगी। एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 20 या 25 बच्चों को बिठाया जाएगा। उसके बाद उसे नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। परीक्षा के पहले और बाद में पूरा सैनिटाइज करवाया जाएगा। फेस मास्क कंपलसरी होगा, जब आप एग्जाम देने आएंगे फेस मास्क लगा के आएंगे आदि। इसका सब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यदि कोरोना संक्रमण के कारण कोई छात्र परीक्षा नहीं दे पाता है, वो परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो यूनिवर्सिटी उसे आने वाले समय में अवसर प्रदान करेगी। उसकी अलग से एडवाइजरी जारी की जाएगी और यूनिवर्सिटी उसे सूचित करेगी, अलग से उसका एग्जाम होगा। हो सकता है कि आने वाले ईयर में उसे शामिल कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट बात है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात है 31 अगस्त 2021 तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका कॉलेज है वो 13 सितंबर 2021 से खुल जाएगा, यानी कि 13 सितंबर 2021 से नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात है, मान लीजिए कोई छात्र कहता है कि मैं इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं, तो 2022 में होने वाले बैक पेपर एग्जाम में उसे शामिल करने के लिए उसे मौका दे दिया जाएगा। वो अपने समस्त परीक्षा या किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार कर सकता है। दिस इज इम्पोर्टेंट। आप अब तक बैक पेपर में कुछ ही विषयों में एग्जाम दे सकते थे, इस बार आपको पूरा मौका दिया जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं लास्ट स्लाइड की ओर। लास्ट स्लाइड इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये जितना भी मैंने समझाया ये केवल आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, लॉ, एग्रीकल्चर विषयों के यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के संदर्भ में है। इसके बाद इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के यूजी पीजी पाठ्यक्रमों के संबंध में प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे। उनके वो कुछ अलग हो सकते हैं। ये जो निर्देश है ये केवल आर्ट साइड, साइंस साइड, कॉमर्स, लॉ और एग्रीकल्चर के बारे में है। ओके, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे देखने वाली, ये क्या कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि वो इस बारे में वो किस तरह से एग्जाम लेंगे और क्या नियम कानून होंगे, क्या तरीका होगा, सेकेंड ईयर के एग्जाम कैसे होंगे, फाइनल के एग्जाम कैसे होंगे। इस बारे में 18 जून तक सभी यूनिवर्सिटीज को अपना जवाब सरकार को भेजना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।